तुमच्या फाटल्यान आहा. या काँग्रेस पक्षाक लोकांनी तरी गेल्ले वेंचणुकेंत मेजॉरिटी दिवंक ना, बीजेपीक दिली. लोकांची अपेक्षा आशिल्ली बीजेपी सरकार कितें तरी करतलो म्हणून. गोंयकारांक फोडयले कित्याक बीजेपी सरकार गोंयकारांचेर आड, शेतकऱ्यांचेर आड, कामगारांचेर आड, राबतकारांचेर आड, टॅक्सीवाल्यांचेर आड, मुठगारांचेर आड, कुळगारांचेर आड, गोंयकारांचेर आड. आज 4.5 वर्सां बीजेपी लोक हसता, गोंयचो लोक रडटा. देखून आमची कर्तव्य, आमची जबाबदारी, प्रत्येक काँग्रेसमॅनाची जबाबदारी. जेन्ना हे बीजेपी पक्षान गोंयची आर्थीक परिस्थिती काबार केली, गोंयचो काय बरो आमचो मिराचो धंदो चलतालो, 1,000 लोकांक रस्त्यार घातले. हांगा 1 लाख गोंयकारांक रस्त्यार घातले. हांगा नीलकंठ हलनकर आहा, ऑल गोवा प्रेसिडेंट नीलकंठ गांवस आहा, ऑल गोवा प्रेसिडेंट ऑफ ट्रक ओनर्स मायनिंग अफेक्टेड पीपल. 22,000 ट्रक बंद. लोक आज ह्या भागांनी रडटा, गोंयची आर्थीक परिस्थिती काबार. आज ह्या सरकारान जे रीण काडले आमच्या भुरग्यांक फुडले पिळगेक रिणान दवरपाची. जे टॅक्सीस घातले, दे मेड गोवा हायेस्ट टॅक्स स्टेट इन इंडिया. आज काँग्रेस पक्षाच्या फुडारी आहा, तांचेर फॉल्स केसीस घातल्यो गोंया आनी दिल्ली. हे लोकशाहीन सोबना. देखून आज या इतिहासीक आझाद मैदानार हांव गोंयकारांक उलो मागता. गोंयकारांचो उठ्ठात, गोंयकारांचो गोंय सांबाळात, गोंयकारांचो हो जो सरकार आहा, हो सरकार उडोवपाक फुडें सरात. गोंयकारांचो गोंय राखात, गोंयकारांचो काँग्रेस पक्षाक तुमचो आदार दियात. आणि बीजेपी हटाओ, गोवा बचाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ. गोंयकारांचो गोंय राखात आणि काँग्रेस पक्षाक तुमचो आशीर्वाद दियात. देव बरें. आता ऑपोजिशन लीडर श्री प्रताप सिंह राव गिराणी. गोंयकार भावानो आणि भयणीनो, तुम्ही सगळ्या गोंयच्या काना कोपऱ्याच्यान हांगा आयल्यात. एकूच लक्षात दवरात, येता त्या निवडणुकीक या बीजेपीच्या बंडलांक खोटे सांगून जे निवडून आयल्यात ते परतून तांकां हांगा हाडूं नाकात. तेंच्यांनी गोंयकारांक फटयले आनी आपूण आतां सत्तेर आयल्यात ते कित्याक जाल्यार आपली बोल्सां भरून. काही लोकांक खोटे सांगून आमी तुमकां नोकऱ्यो दिता आनी कितें दिता. आतां आमच्या तरणाट्यांक 50,000 नोकऱ्यो दिता खंयचे सांगता, स्वप्नां दाखयलीं. आमी तांकां आतां सोडपाचें ना. आमकां तुमी तुमचो आशिर्वाद दियात आनी आमी फुडें वचोया, गोंयान बरें राज्य हाडुया
काँग्रेसचे राज हाडुया जशें इतली वर्सां आमी चलयले. तुमच्या कडेन मागता की आतां परत ते तुमकां स्वप्नां दाखयतले, अच्छे दिन खंय गेले ते अच्छे दिन. आतां परतून येतलो तो सांगपाक तुमकां बळी पडो नाकात. इतकें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें म्हूण सांगता आनी परतून एकदां काँग्रेसीक सत्रेर हाडात इतकें सांगून काँग्रेस पक्षाचा बीजेपी हटाओ, गोवा बचाओ. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सांगता. तुम्ही आपलें काम धंदो सोडून हांगा आयले म्हणून आनी काँग्रेस पक्षाक तुम्ही आशीर्वाद दिलो. जी, आदरणीय दिगंबर कामत जी, आदरणीय डॉक्टर तिलक कुमार जी, आदरणीय हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और आदरणीय साथियों, मैं बधाई देता हूं आप सब लोगों को जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस मशाल जुलूस में भाग लिया. ये हजारों लोग जो यहां मौजूद हैं, ये सब भाजपा के झूठे वादों के खिलाफ खड़े हुए. गोवा में जब चुनाव हुए थे, आपको रोजगार का वादा किया, मिल गया? रोजगार मिला नहीं मिला? झूठ बोला. यू टर्न की सरकार है. मोदी जी ने बोला काला धन ले आएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे. जमा हो गए क्या? झूठ बोला. लोगों को रोजगार मिल जाएगा, नहीं मिला. ये केवल झूठे वादे करने वाले लोग हैं. कहा था कसिनोज को मांडोवी नदी से बाहर चले जाएंगे, चले गए क्या? कैसे जाएंगे? क्योंकि हिसाब किताब तो रोज करना पड़ता है. आपको कहा था इलीगल माइनिंग बंद करेंगे. इलीगल माइनिंग क्या, इन्होंने पूरी माइनिंग ही बंद कर दी, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार तो नहीं मिला, बेरोजगार और हो गए लोग. हमारी लड़ाई कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई जनता के लिए लड़ाई है. हमारी लड़ाई गोवा के लोगों के लिए लड़ाई है. ये लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को बांट के राजनीति करना चाहते हैं. फूट डालो और राज करो, ये इनका मकसद है. जहां भाजपा समाज को तोड़ती है, हिंदू मुसलमानों को, हिंदू ईसाइयों को लड़ाती है, वही कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ती है. क्योंकि जोड़कर ही हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे. हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन भारतीय हम सबसे पहले हैं. भारत के हम नागरिक हैं. भारत हमारा देश है और इस देश के लिए मर मिटने के लिए हिंदू भी तैयार रहते हैं, मुसलमान भी तैयार रहते हैं, सिख भी तैयार रहते हैं, ईसाई भी तैयार रहते हैं. क्योंकि भारत माता हम लोगों में फर्क नहीं करती है. हमारे देश के आजादी के लिए हम सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी. इस देश की आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के कोई लोग शामिल नहीं हुए. जब देखो तब भाजपा कहीं महात्मा गांधी को अपना नेता बताती है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता बनाती है, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता बनाती है, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता बनाती है. ये सब वो लोग हैं जिन्होंने संघ विचारधारा का विरोध किया था, संघ पर प्रतिबंध लगाया था
उनको तो आप अपना नेता बनाते हो। अरे आपको बताना है तो डॉक्टर हेडगेवार संघ के नेता जिन्होंने संघ बनाया, उनका आप जयंती क्यों नहीं मनाते? गुरु गोलवलकर जी जिन्होंने आपका संगठन बनाया, उनकी आप जयंती क्यों नहीं मनाते? उनको तो वो पर्दे में रखना चाहते हैं और कांग्रेस के नेताओं को अपनाकर राष्ट्र धर्म का एक नारा देते हैं। इनका राष्ट्र धर्म ये था कि जब महात्मा गांधी जेलों में सीखों में बंद थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सीखों में बंद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जेल की सीखों में बंद थे, नेताजी सीखों में बंद थे, तब आरएसएस के लोग ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी कर रहे थे। ये इनकी राष्ट्रभक्ति है, ये इनका राष्ट्र धर्म है। इस बात को समझना चाहिए। इस देश में कांग्रेस ने आपको आजादी दिलाई और राजनीतिक आजादी के साथ साथ अब आर्थिक आजादी दिलाई, आपको अधिकार दिलवाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू वर्क दिया, हर तरह से राइट टू फूड दिया। ये सारा अधिकार आपके हाथों में सौंपना चाहा और भाजपा केवल अपने हाथ में रखना चाहती है। मोहन पारिकर जी, आप रक्षा मंत्री हैं दिल्ली में, लेकिन आपका दिल्ली में मन नहीं लगता है, आपका तो मन गोवा में लगता है। हर हफ्ते गोवा में आप आ जाते हैं। आपने मुख्यमंत्री तो यहां बना रखा है, लेकिन वो पुतला है, पुतला, कोई निर्णय नहीं ले पाता है। सुपर चीफ मिनिस्टर मोहन मनोहर पर्रिकर जी बने हुए हैं और इनकी हालत दिल्ली में ये है कि इनको रक्षा मंत्रालय की कोई जवाबदारी नहीं है। वो सारी जवाबदारी, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। जब फ्रांस में नरेंद्र मोदी जी फ्रांस से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे, उस दिन हमने मनोहर पर्रिकर जी का फोटो देखा कि वो मछली की दुकान पर मछली खरीद रहे थे। ये मनोहर पर्रिकर जी की औकात आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने बना रखी है। गोवा के मतदाताओं का अपमान किया है, इसलिए इन्हें तत्काल कुर्सी से हटाना है। आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, ये हम आपसे कहने के लिए आए हैं। गोवा का जो चरित्र है, गोवा का जो इतिहास है, गोवा का जो दर्द है, वो हमारे सब लोग समझते हैं। यहाँ पर्यावरण सुधार होना चाहिए। ये यहाँ के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यहाँ का टूरिज्म और बढ़ना चाहिए। यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ का रोजगार बनेगा। हम चाहते हैं इलीगल माइनिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन लीगल माइनिंग तो होना चाहिए, पर्यावरण सुधार के साथ होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग आपकी बेरोजगारी मिटाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण सुधार करने के लिए हम यहाँ पर आपके आए हैं। 22 तारीख को एक और नौटंकी करने वाला नेता आपके बीच में आ रहा है, अरविंद केजरीवाल। ये मोदी से भी बड़ा नौटंकीबाज है, कहता कुछ है, करता कुछ है। जिसने इनको कुर्सी पे बिठाया, उनको सबको अलग कर दिया। अब अन्ना हजारे कहाँ है, जरा केजरीवाल जी बता दीजिए, अन्ना हजारे कहाँ गए? इसलिए हटा दिया क्योंकि अन्ना हजारे ने इनसे चंदे का हिसाब मांगा। मैं आरोप लगा रहा हूं अरविंद केजरीवाल, आप जवाब दीजिएगा 22 तारीख को जब आएंगे कि इंडियन अगेंस्ट करप्शन का जो चंदा था, जो अन्ना हजारे का चंदा था, वो आपने कहां कर दिया? उसका हिसाब क्यों नहीं दिया? योगेंद्र यादव को अलग कर दिया, प्रशांत भूषण को अलग कर दिया, शांति भूषण को अलग कर दिया। ये लोग केवल हवाबाजी करने के लिए आएंगे, ये खराब है, वो खराब है। आप दिल्ली में जरा पता लगा लीजिए, दिल्ली के लोगों को जो बुखार चढ़ गया था आपका, वो भी अब कम होता जा रहा है। और दिल्ली नगर निगम चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊपर आया है और धीरे धीरे वापस इस देश में सोनिया और राहुल जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के
ने जिस देश को आगे बढ़ाया है हम आगे बढ़ाएंगे। लुजिन फेलेरियो जी के नेतृत्व में, राणे साहब के नेतृत्व में, दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में और सभी हमारे यहाँ मित्र लोग हैं उनके सबके नेतृत्व में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, गोवा का इतिहास, गोवा का सम्मान रखने के लिए हम कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोवा।